हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो होगा वेब डेवलपमेंट के ऊपर। वेब डेवलपमेंट होता क्या है और कितने टाइप्स के वेब डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, क्या क्या कोडिंग, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, और किस तरह से आप सीखते चले जाओगे एक सही में रोड मैप, एक सही में एक तरीका जिसकी मदद से आप एक अच्छे फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हो, बैक एंड वेब डेवलपर बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर आजमा सकते हो और साथ के साथ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग यूनिक ऐसा आइडिया है जिसकी मदद से आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो लोगों की लाइफ में एक सॉल्यूशन बनकर सॉफ्टवेयर तैयार हो सकता है। तो बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं। कितने टाइप्स के वेब डेवलपमेंट होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, सेकंड टाइप होता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट और तीसरे टाइप का होता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट का और बैक एंड डेवलपमेंट का जो भी स्किल सेट है, जो भी आपको सीखने को मिलेगा, वो सभी जोड़कर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाता है। अब चलते हैं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स पर। आपको कौन कौन से टूल्स यूज करने पड़ सकते हैं? टेक्स्ट एडिटर सबसे पहला ऑप्शन है। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि VS कोड हो गया, एटम हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ये सभी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हो। सेकंड, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर आप यूज करोगे, क्रोम हो या फिर फायरफॉक्स हो। अपने इंस्पेक्ट डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये जान पाएंगे कि हम किस तरह से अपने वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। वेब ब्राउजर की मदद से हम जो भी आउटपुट रिजल्ट देखेंगे अपने कोड का, वो सभी का सभी वेब ब्राउजर में रेंडर होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है। थर्ड, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस यूज करते हैं हम जब हमें अपना काम सिंपल करना हो, कोई भी ऐसा टास्क जो थोड़ा सा टाइम ले, तो आप एक्सटेंशंस का यूज करके अपने टाइम को बचा सकते हो। तो अब चलते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं HTML। HTML से शुरू करते ही आपको CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों का प्रोग्रामिंग, ये तीनों का कोड आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। एक बेसिक फंडामेंटल्स आपको धीरे 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 करके सीखने पड़ेंगे। इसको सीखने में लगभग आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं अगर आप बिगनर हो। उसके बाद आप jQuery, एजेक्स, APIs एंड डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सभी के बारे में पढ़ोगे। क्या यूज होता है इनका, क्या हमारे वेब एप्लीकेशन में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जानेंगे। किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन को बेटर बनाने में। डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसे कि HTTP हो गया, HTTPS हो गया, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं वेब डेवलपमेंट के जो आपको सीखने पड़ेंगे ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो किस तरह से आपका वेब एप्लीकेशन वर्क करता है, कैसे आपका वर्ल्ड वाइड वेब चलता है, एक ऐसा इंटरनेट जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को बदल रहे हो। तो उसका सही में इस्तेमाल करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है, राइट। उसके बाद एक बार आप ये सभी लैंग्वेज सीख लेते हो, उसके बाद हम चलेंगे लाइब्रेरीज पर, फ्रेमवर्क्स पर, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, ये सभी ऑप्शंस है आपके पास फ्रेमवर्क के। रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, मैं कहूँगा कि आपको इनमें से सिर्फ एक ही सीखना है और वो कोई भी हो सकता है फ्रेमवर्क। सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क का काम ये होता है कि आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल जाएगी जो स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट से बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने एप्लीकेशन में, अपने सॉफ्टवेयर में, और आपका वेब एप्लीकेशन बहुत फास्ट, विद इन मिनिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन यू कैन बिल्ड अ पावरफुल वेब एप्लीकेशन। जैसे ही आपने ये सब सीख लिया, इसका मतलब आप फुल फ्लेज्ड फ्रंट एंड डेवलपर बनने की तैयारी में हो। सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे, क्रिएटिंग अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा वैल्यूएबल काम जो हमने किया है वो दिखा पाएंगे।
सेकंड नंबर पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। उसके बाद डिप्लॉय करना सीखेंगे कि हम लाइव सर्वर पर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, जैसे कि आप क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हो, AWS, या फिर आप कोई भी होस्टिंग सर्वर को बाय कर सकते हो, रेंट पर ले सकते हो, और साथ के साथ अपने डोमेन को खरीद कर अपनी वेबसाइट को, अपने वेब एप्लीकेशन को लाइव सर्वर पर चला सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा, पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो एक वेबसाइट, एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। आपके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, क्या स्किल सेट्स है आपके पास, क्या क्या आपने सीखा है इस ड्यूरेशन में, और क्या क्या आप कर सकते हो। रिज्यूमे एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप तैयारी करने वाले हो किसी जॉब मार्केट में आने की, ताकि या फिर और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंडीड, वहां पर अपने रिज्यूमे को अपलोड करके सेंड कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज को, और ताकि आपका वर्क कोई रिकॉग्नाइज करे और आपका काम किसी को अच्छा लगे तो आपको स्ट्रेट अवे हायर कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप हायर हो सकते हो एक फ्रंट एंड डेवलपर की पोजीशन पर। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे और भी प्रोजेक्ट्स जिसकी मदद से हम अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को और बेटर और एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें स्टार्टअप शुरू करने का। कोई भी ऐसा आइडिया आपके पास हो, आपके दिमाग में हो, और वो आपको रियल वर्ल्ड में। इसके बाद चलते हैं बैक एंड वेब एप्लीकेशन पर। बैक एंड वेब एप्लीकेशन होता क्या है, इसका सीधे सीधे मैं एग्जांपल देता हूं अमेजोन का। अमेजोन इज अ गुड एग्जांपल। बैक एंड को समझने के लिए अमेजोन का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप यहां पर न्यू शर्ट टाइप करोगे, जैसे ही हमने टाइप किया न्यू शर्ट, तो आप देख सकते हो इमेजेस टेक्स्ट की फॉर्म में, और हम इनमें से चूज करके हम पता कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जहां से भी फैच हो रही है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से है, ये एक बैकएंड की मदद से है। ये सभी एक बैकएंड पर काम करता है। तो मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप बैकएंड सीखने वाले हो। PHP एक डायनेमिक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप एक प्रोग्रामिंग का कोड लिखोगे, और जिसकी मदद से आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे डाटाबेस में जो आपको फैच करवानी होगी, या फिर API कॉल की मदद से आपको वो इंफॉर्मेशन फैच करवानी होगी अपने फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन पर। तो इसका सही में इस्तेमाल ऐसे होता है बैकएंड का कि हम जो भी इंफॉर्मेशन फीड करने वाले हैं अपने बैकएंड डाटाबेस में, तो वो PHP की मदद से होगा। और साथ के साथ हम पाइथन का भी इस्तेमाल सीख सकते हैं कि पाइथन की मदद से हम सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। PHP चूज कर सकते हो या फिर पाइथन यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा इन सबको सर्च करो, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन आपको गूगल पर मिल जाएगी। एग्जैम्प क्या होता है, मैम्प क्या होता है, लोकल होस्ट सर्वर, एक लोकल होस्ट सर्वर जिस पर हम अपनी फाइल को लोकली अपने PC पर, लैपटॉप पर स्टोर करेंगे और रन करके देखेंगे अपने फाइल को, ताकि हमें पता लग सके एक वेब सर्वर का इस्तेमाल कैसे होता है अपने PC पर। जितने भी लाइव प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले हम टेस्ट कर सके अपने PC पर। पाइथन में डिजेंगो फ्रेमवर्क और फ्लास्क फ्रेमवर्क, पर्टिकुलरली वेब फ्रेमवर्क्स हैं ये, जो वेब एप्लीकेशन को एक डायनामिक पावरफुल वेब एप्लीकेशन बनाता है। इसकी मदद से हम एक अच्छे से अच्छी वेबसाइट जो कि सिक्योर्ड और फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी एप्लीकेशन रन करेगी। चाहे आपकी वेब एप्लीकेशन पे लाखों व्यूज़ हो, तब भी आपकी एप्लीकेशन के चांसेस है कि वो इजीली हैंडल हो सकती है पाइथन की मदद से। तो पाइथन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अब तक की, जो बहुत ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं। इसके साथ साथ डाटाबेस के लिए हमें सीखना पड़ेगा MySQL, PostgreSQL, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर डिजेंगो इंस्टॉल करते हो अपने लोकल सर्वर पर तो SQLite का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है आपको।
फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और ये जानना पड़ेगा कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। और जैसे धीरे धीरे हम चलते रहेंगे अपने ट्यूटोरियल्स में, एक एक चीज़ को इन डेप्थ लेकर जाएंगे, एक एक टॉपिक को, और समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट में कितना स्कोप है, कितना ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में और क्या क्या आप कर सकते हो। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आप बन जाते हो अगर ये सब चीज़ें आपने सीख ली। इसको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको 1 महीने का टाइम लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्किल्स पर और साथ के साथ आपकी मेहनत पर। जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आप ये सब चीज़ें सीख पाओगे। तो अब चलते हैं एक बहुत अच्छे टास्क पर जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट ये आएगा कि सबसे पहले शुरू करना है एक आइडिया से। आपके माइंड में कोई आइडिया हो, कोई भी आइडिया जो आपको क्रिएट करना है। आपने इंस्टाग्राम देखा है, फेसबुक देखा है, आपको भी मन करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप खुद भी क्रिएट करो। आप और भी ज़्यादा साइट्स देख सकते हो, रेडिट हो गया, कोरा हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा की वेबसाइट्स क्रिएट हो रखी है। तो हमें भी ऐसा आइडिया लेकर आना है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्रिएट करें जिसमें सिंपल से सिंपल चीज़ें, टास्क अप्लाइड हो और बहुत ज़्यादा स्कोप हो। जब भी हमारी एप्लीकेशन पर कोई आएगा, सबसे पहले पेज पर आएगा, तो उसको इम्प्रेशन क्या मिलेगा उस एप्लीकेशन को देखने से, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब हमारी वेब एप्लीकेशन वहाँ से शुरू होती है, हमारी सक्सेस वहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहला पेज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। आइडिया से शुरू करते हुए ब्रेनस्टॉर्म पर आना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। थोड़े थोड़े आइडियाज़ को आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरह से आप रियल वर्ल्ड में ला सकते हो। तो ब्रेनस्टॉर्म करते करते आपको आना पड़ेगा रिसर्च में। रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, चाहे वो गूगल का सहारा लेना हो, चाहे वो कोई भी ई बुक्स का सहारा लेना हो, टेक्निकल ई बुक्स का सहारा लेना हो, या फिर किसी भी मेंटर का सहारा लेना हो। कोई भी ऐसा मेंटर आपको मिल जाए जिसकी मदद से आपको गाइडेंस मिल सके किस तरह से आप एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। और साथ के साथ आपको एक फाइनल आइडिया तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देख लिया होगा वेब डेवलपमेंट होता कैसे है, क्या करना पड़ता है, किस तरह से होता है। मैंने एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू आपके सामने रखा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।